रचना या बनावट किसी प्रकार से पूछा जा सकता है ना, के आधार पर शब्द भेद, यानी जिनका निर्माण किया गया है, बनाए गए हैं, उनकी रचना हुई है, उनमें आता है सबसे पहले रूढ़ शब्द। ज़रूरत पड़ी होगी किसी वस्तु आदि के बारे में नाम उसका रखने की, है ना, तो हमने उसका नाम बना लिया, शब्द बना लिया उसका। ठीक है, जैसे हमारी एक कुर्सी है, ये बनाई होगी किसी ने, अब इसको नाम क्या दे, है ना, तो उन्होंने नाम दे दिया उसका कुर्सी। ये निर्मित किए गए हैं, है ना, वस्तु जैसी बनी उसका नाम रख लेते हैं। रूढ़ शब्द हैं और वो उसी के लिए प्रचलित हो जाते हैं। जैसे हमारा खाने का जो मुंह जिसे हम कह रहे हैं, ये रूढ़ हो गया है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, रूढ़ शब्द किसे कहेंगे, जो शब्द को तोड़ा ना जा सके, यानी उनको खंडित ना किया जाए। अगर खंडित करेंगे तो अर्थ खो देंगे। क्या करेंगे, उनका अर्थ नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा जो अगर उसे हम खंडित कर देंगे। रूढ़ शब्द इसका मतलब वे हैं जो खंडित नहीं किए जा सकते। जैसे एक शब्द है, मैंने भी बताया था आपको, कुर्सी, दिन है। अगर हम इन्हें तोड़ें तो क्या इनका कोई अर्थ निकलेगा, किसी टुकड़े का भी नहीं निकलेगा। ऐसे ही मुंह मैंने बोला, साथ में जैसे हमारा पैर है, टुकड़ा करेंगे कुछ अर्थ निकलेगा क्या, नहीं। और हम इसे जानते हैं, पैर हमारे जो जिनसे हम चल रहे हैं इन्हीं के लिए वो फिक्स है। ये भी वही है, फिक्स है कुर्सी की, जिस पे बैठने का आसन है, उसी को कुर्सी कह रहे हैं, है ना। दूसरे के लिए कुर्सी का प्रयोग नहीं करेंगे। दिन जो हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का समय, उसी को दिन कहते हैं, बाकी को तो नहीं कहते ना, है ना। वो समय है हमारा दिन, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का समय, वो फिक्स है, रूढ़ है, उसी के लिए बोल रहे हैं। मुँह भी हम खाने के लिए जो स्थान है हमारा, जहाँ से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वहीं से, चाहे वो आपने देखा होगा पशु का हो, उसे भी मुँह ही बोलेंगे ना, जहाँ से भोजन लिया जाता, कि मुँह है। दूसरी चीज़ को मुँह नहीं कहते, चाहे वो पशु का हो, है ना, चाहे मानव का हो। यहाँ तक कि आपकी जो मशीन होती है कुट्टी वगैरह काटने की, उनमें जहाँ से वो चारा खाती है ना, वो भी उसे भी कहते हैं ये मुँह है उसका, समझ रहे हो ना। तो फिक्स है, ये मुँह है, यानी जहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। तो ये हुआ रूढ़ शब्द, इसी के लिए यूज होगा, दूसरे के लिए वो शब्द प्रयोग नहीं करते। अब आता हमारा दूसरा, जिसे कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं, यौगिक का मतलब योग किया गया है, जोड़ा गया है, दो शब्दों को मिलाया गया है, यौगिक शब्द है। और शर्त ये है, शंकर भी हमारा यौगिक था ना, पर वो दो भाषाओं के योग से बना था, है ना, पहले वाले में देखा होगा। ये एक ही भाषा के होंगे, कोई दूसरी भाषा उसमें नहीं जोड़ेंगे। जैसे आपने देखा होगा विद्यालय शब्द में विद्या और आलय को जोड़ा गया है, विद्या और आलय को जोड़ा है और बना लिया क्या है, विद्यालय। संस्कृत के हैं दोनों, विद्या भी और आलय भी, तो ये यौगिक हुआ ना, योग किया, जोड़ा है। योग मीन्स जोड़ना। ऐसे ही आपने कहीं पे उपसर्ग से जोड़ लेते हैं, जैसे ज्ञान शब्द था ना, ज्ञान, उसमें हमने ये वी लगा करके एक नया शब्द गढ़ लिया, नया शब्द बना लिया, ज्ञान, और हमने बना लिया उसको विज्ञान, यानी विशेष ज्ञान। विज्ञान क्या होता है, विशेष ज्ञान होता है ना। इसी तरह से आप देवालय, शिवालय
और राम अवतार ऐसे बना लेते हो। दीर्घ संधि में अक्सर ऐसे ही मिलेंगे, आपको मिल जाएंगे ना। तो दो शब्दों का वो कर लेते हैं, तो ये यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? एक ही भाषा के होंगे ना, एक ही भाषा का दोनों और पद जो होंगे ये ऐसे दोनों एक जगह जोड़ेंगे, एक ही भाषा के होंगे, वो कहलाएंगे यौगिक शब्द। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। तीसरे जो शब्द होते हैं इसमें हमारे, वे होते हैं योग रूढ़। अच्छा देखो, जैसे इसी में मैंने आपको बताते रूढ़ में ही एक शब्द है खाट। खाट नहीं होता भाई, पलंग को तो खाट नहीं कहते हैं, है ना। एक खाट है चारपाई, जिसे आप उसे वो खाट है, तो खाट कहते ही आपको समझ में आ जाता है कि चारपाई है, दिमाग में आ जाता है ना, तो आप समझ गए। और रूढ़ है उसी के लिए, कोई दूसरे के लिए वो शब्द हम प्रयोग नहीं कर सकते। अब आते हैं हम योग रूढ़। देखो जोड़ा तो जाए, लेकिन वो किसी के लिए बिल्कुल फिक्स हो जाए। क्या हो जाए उसके लिए? जैसे दश और आनंद है ना, आनंद, इनको जोड़ा तो मिलके क्या बन गया? दशानन बन गया। क्या बन गया? यानी 10 है मुख जिसके, इनका दोनों का मिलते ही हो गया। लेकिन किसके लिए फिक्स हो गया? रावण के लिए। तो योग तो किया पर रूढ़ हो गया। रूढ़ माने एक किसी एक के लिए प्रचलित हो गया। रूढ़ का मतलब जान रहे हो? किसी विशेष के लिए प्रचलित हो जाना, किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी प्राणी विशेष के लिए जब वो क्या हो जाए? रूढ़ हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, उसी को जाने बस। जैसे आपने देखा अभी हमने खाट कहा था, यहाँ वो रूढ़ है, लेकिन चारपाई में हमने दो पद जोड़े। चारपाई में देखो, चार और पाई यानी चार पैर वाली, लेकिन वो है किसके लिए? चार पैर वाली खाट के लिए कह रहे हैं ना। चारपाई क्या है? खाट। लेकिन और के लिए तो चार पैर तो और के भी होते हैं, कुर्सी के भी हैं, मेज के भी हैं, गाय के भी हैं, भैंस के भी हैं, पर उनको तो चारपाई नहीं कहते भाई। चार पैर वाली है वो, चारपाई कहा, चार और पाई। तो लेकिन वो फिक्स किसके लिए हो रही है? केवल खाट के लिए, है ना। पलंग को तो नहीं कह रहे ना, किसी और चीज़ को मैंने नाम लिया, है ना। जैसे गाय भैंस बैल वगैरह जो हैं इनके, या हमारे जो पलंग है उसको नहीं कह रहे चारपाई। चारपाई खाट को ही कह रहे बस। तो ये योग रूढ़ हो रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, पहचान सीधे सीधे इसकी और कुछ नहीं है, आपको इतना पहचान लेना कि जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सब योग रूढ़ हैं। जैसे आपने क्या, नीलकंठ है तो नीला है, नील और कंठ को जोड़ा तो नीलकंठ बन गया। और वो प्रयोग किसके लिए हो रहा? शिव के लिए हो गया ना। जैसे चंद्रशेखर, चंद्र और शेखर यानी चंद्रमा है शिखा पे जिसके, तो कौन है? वो भी शिव है। गजानन है, गज के समान मुख है जिसका, ऐसे बन गया ना, तो गणेश के लिए है वो गजानन कहते ही। ठीक है, समझ में आ रहा? तो तीन शब्द ये कैसे हुए? रचना के आधार पे बने, इनको बनाया गया। एक तो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी प्राणी विशेष का जब हम नाम केवल उसी के लिए यूज करते हैं, और के लिए यूज नहीं होता, तो वो रूढ़ है। यौगिक दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द है, वो एक ही भाषा से, दोनों शब्द एक ही भाषा के होंगे। और योग रूढ़ वे हैं जो हमने जोड़े तो पर किसी तीसरे के अन्य के लिए रूढ़ हो गए हों, ठीक है ना, वो हो गया। अब आता है विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। विकार या परिवर्तन के आधार पर, अर्थात जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जो बदल जाते हैं। किस आधार पर बदल जाते हैं? लिंग या वचन के आधार पे, या कारक के आधार पे जिनमें बदलाव होता है। लिख लो बल्कि इसे,
विकारी, ये विकारी शब्द है ना, विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। तो इनमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विकारी अर्थात परिवर्तनीय विकारी शब्द, इसमें है विकारी का मतलब है परिवर्तनीय, जिनमें परिवर्तन हो जाता है, जिनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन होता है, ये विकारी है। ये वे हैं विकारी शब्द जिन्हें बदल सकते हैं। किस आधार पर बदल सकते हैं? लिंग चेंज कर लेंगे, वचन चेंज करें तो बदल जाएंगे, और कारक आदि के द्वारा उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाता। ठीक है, इनमें कौन सा है? सबसे पहले इसमें आती है संज्ञा। संज्ञा शब्द ये परिवर्तनीय होते हैं। जैसे लड़का शब्द है, इसका लिंग चेंज करो तो लड़की हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आप वचन चेंज करो तो लड़के हो जाएगा। यो एक वचन है लड़का, तो इसका आप लोग लड़के भी कर दोगे, है ना, हो जाएगा। कारक आदि कैसे है? जैसे हमारे कारक होते ना, तो उसमें लड़के ने, लड़के को, ये भी यूज उसके साथ, या लड़कों को, है ना, या लड़कों के द्वारा। तो इसके साथ हम लिंग के साथ साथ वचन और वचन के साथ कारक का भी प्रयोग करके इसका रूप बदल लेते हैं, हो जाता है ना। एक होती है हमारी सर्वनाम, भी ऐसे होते हैं सर्वनाम। इनका लिंग तो चेंज नहीं कर सकते, पर हाँ इन्हें वचन में बदल सकते हैं। एक वचन हुआ तो बहुवचन बना लेंगे, बहुवचन है तो एक वचन बना लेंगे। जैसे वह शब्द है तो उसका वचन चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा? बहुवचन बना लेंगे तो वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वे हो जाएगा। जैसे एक शब्द है तू, तो उसका तुम, है ना, सबके लिए हो जाएगा, या तुम्हें, या तुम्हें, या तुमको, ऐसे भी हम बदल लेंगे उसको, तू या तुम्हें, ऐसे भी कर लेंगे। फिर आता है जैसे मैं हूँ, तो हम क्या कर देंगे? इसका वचन चेंज कर देंगे, हम हो जाएगा। सर्वनामों में लिंग तो चेंज नहीं होता, और क्या है, वचन चेंज हो जाता, और साथ साथ में कारक भी उसमें प्रयोग हो जाते हैं। कारक के आधार पे भी उसमें उसका रूप बदल लेते हैं। फिर तीसरा क्या आता है भाई इसमें? वो आती है हमारे विशेषण। क्या आते हैं? संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं, और आपके विशेषण भी विकारी होते हैं, अर्थात इनमें भी परिवर्तन हो जाता है, इनका रूप चेंज कर लेते हैं। विशेषण क्या चीज़ होते हैं भाई? विशेषण है विशेषता बताने वाले। किसकी? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो अगर हम देखें पुल्लिंग शब्दों के साथ, हमने कहा जैसे घोड़ा है, ये हमारा संज्ञा शब्द है, इसके साथ हमने क्या काला शब्द जोड़ा, विशेषण जोड़ा, काला घोड़ा, काला और ये घोड़ा। तो ये पुल्लिंग शब्द था, इसके साथ हमने काला लगाया। लेकिन यदि कोयल शब्द स्त्रीलिंग का है तो यहाँ क्या बोलेंगे? फिर काली कहेंगे इसको, काला कोयल नहीं बोलेंगे, काली बोलेंगे। तो इसका रूप चेंज हो जाता है, काली। ठीक है ना। जैसे हरा और हरी बन जाता है ना। अगर वो पुल्लिंग के साथ लगेंगे तो हरा बोलेंगे, और स्त्रीलिंग के साथ बोलोगे तो हरी। जैसे क्या कहेंगे? हरा पेड़, है ना, हरा पेड़। और हरी साड़ी, साड़ी स्त्रीलिंग है तो हरी बोलेंगे उसे। क्या बोलेंगे? समझ रहे हो ना।
तो वो ऐसे हो जाएगा। तो ये विशेषण भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, इसलिए इनको विकारी कहा गया। इनमें विकार हो जाता है, विकार जाने परिवर्तन हो जाता, इनका रूप चेंज हो जाता। अच्छा, इसके अलावा एक और बचता है, ये हटा देता हूँ यहाँ से, जो जिसे हम कहते हैं क्रिया। जिसे क्या कहते हैं भैया, क्रिया कहते हैं। ये भी हमारा विकारी होती है। क्रिया शब्द भी विकारी होते हैं। जैसे राम पढ़ता है, पुल्लिंग शब्द है राम, तो यहाँ क्रिया है पढ़ता है। लेकिन गीता तो क्या कहेंगे, पढ़ता नहीं कहेंगे, पढ़ती है, पढ़ती है, ठीक है ना। तो पढ़ता है, पढ़ती है, इसमें परिवर्तन कर लिया, क्रिया बदल जाती है, क्रिया भी बदल जाती है। साथ में ये काल के आधार पे भी बदल जाती है, केवल लिंग के आधार पे नहीं बदल रही, कर्ता का लिंग जैसा होगा वैसा बदलती है। साथ में ये काल के आधार पे भी बदल जाती है। जैसे ये वर्तमान काल है, पढ़ता है, लेकिन पढ़ेगी है ना, या पढ़ेगा भविष्य काल के लिए यूज़ हो जाता है, तो उसमें पढ़ेगा और पढ़ेगी का प्रयोग होने लगेगा, है ना। भूतकाल के लिए पढ़ा, है ना, ऐसे होता है उसका। तो काल के आधार ये आपकी बदल जाती है। तो क्रिया भी कैसा शब्द है आपका, विकारी है। क्रिया भी कैसा है भाई, विकारी है। तो 4 प्रकार के शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ठीक है ना। इनका ध्यान रखना, वहाँ देगा क्वेश्चन बनाएगा विकारी शब्द है, तो वहाँ या तो संज्ञा शब्द रखा हुआ होगा, या तो उसमें सर्वनाम दिया होगा, या लिखा होगा वहाँ पे संज्ञा क्या, तो आप बता देंगे उसमें संज्ञा। और विकारी नहीं है तो इसका मतलब 3 तो दिए होंगे विकारी और 1 रखा हुआ अविकारी, तो उसको आप छांट के बाहर कर देंगे। अब हम अविकारी देखें कौन से, यानी जिनमें परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं अविकारी। उनमें भी 4 प्रकार हैं, यानी अविकारी, सेकंड वाले जो हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द ये बदलते नहीं हैं भैया। इनमें पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, देखो वहाँ क्रिया पढ़ा वो तो विकारी था, विशेषण भी विकारी था, परिवर्तन हो जाता था उनमें। लेकिन आप यहाँ देख रहे हो हमने इन दोनों को एक साथ जोड़ा है, क्रिया और विशेषण, और कह रहे हैं कि ये अविकारी है, ये बदलते नहीं हैं, ये किसी भी लिंग किसी भी वचन के साथ प्रयोग कर लेना, ये ज्यों के त्यों रहेंगे। और क्रिया विशेषण शब्द कौन से होते हैं, जो क्रिया की विशेषता बता रहे होते हैं। भाई क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, किसकी विशेषता बताएंगे, जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता है, देखो यहाँ, तो ये दौड़ता है क्रिया है, लेकिन इससे पहले जो तेज लगा हुआ है ना, ये क्या है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है ना, दौड़ने की। कैसा दौड़ता है घोड़ा, तेज, तेज दौड़ता है, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज शब्द जो है, समझ रहे हो ना। अब इसको हम चेंज करना चाहें तो ये बदलेगा नहीं। जैसे अभी हम तो घोड़े के साथ कर रहे थे, है ना, अगर हम इसका घोड़ा, ये एक वचन है, अगर हम इसको बहुवचन भी बनाए ना तो क्या होता, क्रिया तो बदल जाएगी, लेकिन ये नहीं बदलेगा। घोड़े तेज दौड़ते हैं,
लेकिन तेज जो का त्यों रहा। देखो घोड़े तेज दौड़ते हैं हमने लिखा, अब यहाँ इसमें भी चेंज किया, लेकिन तेज नहीं बदला। क्या नहीं बदला? ये क्रिया भी बदल गई, कर्ता भी बदल गया। देखो है ना, लेकिन तेज जो का त्यों रहा। चाहे हमने उनके चेंज करके देखा, जो वाक्य में कर्ता था वो भी बदल गया, क्रिया भी बदल गई, मगर क्रिया का विशेषण जो का त्यों रहा। जैसे मैं धीरे बोलता हूँ, ऐसे शब्द वाक्य बोलो, धीरे बोलता हूँ तो बोलने की विशेषता धीरे है ना। तुम धीरे बोलते हो या तुम्हें धीरे बोलना चाहिए, है ना। तो धीरे बोलने से पहले हम यूज़ कर रहे हैं, अर्थात उसकी बोलने की विशेषता बता रहे। या वह बहुत तेज़ बोलता है ना, तेज़ बोलता है, तेज़ दौड़ता है, या और क्या है। तो आप समझ गए ना, इस शब्द से इस आपको समझ में आ रहा है। जो क्रिया की विशेषता बताएं वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे और वो कभी चेंज नहीं होंगे, कभी चेंज नहीं होंगे, जो के त्यों बने रहेंगे। इसलिए उन्हें हमने कहा अविकारी, अर्थात उनमें कोई विकार पैदा नहीं होगा। फिर दूसरे वाले जो आते हैं उन्हें कहते हैं संबंध बोधक। और ये भैया सारे अविकारी शब्दों को हम अव्यय शब्द भी कहते हैं। अव्यय ये क्या होते हैं? अव्यय, यानी ये जो के त्यों बने रहते हैं, इनका कोई भी घटता बढ़ता नहीं है, अर्थात इनका व्यय नहीं होता। ये कहीं भी प्रयोग करने पर बदलाव नहीं होगा इनमें, या कम और अधिक नहीं होते। तो उनमें एक तो क्रिया विशेषण ये भी अव्यय होते हैं और संबंध बोधक भी अव्यय होते हैं। समझ रहे हो ना, ये अव्यय शब्द होते हैं, अर्थात जो के त्यों बने रहेंगे। संबंध में कैसे हैं? जैसे राम और श्याम घर गए, आता है ना। ये दो शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम में, है ना, वाक्य में जहाँ संज्ञा दो संज्ञा हो या सर्वनाम हो, उन्हें जुड़वाएंगे, संबंध बताएंगे उनको जोड़ेंगे। ये राम और श्याम घर गए, मोहन और सोहन घर गए, गीता और सीता घर गई। और शब्द लग रहा है ना, ये जोड़ने वाला है। कहीं ये संबंध का बताते हैं। तथा, इसमें एक शब्द क्या आता है? और तथा, है ना, ये भी आता है, संबंध बताएगा। भाई हमने कहा अरे आप मिठाई भी लाना तथा फल भी ले लेना, होता ना। ये भी और तथा, ये शब्द जो होते हैं ये संबंध बोधक होते हैं। और ये जो कहते हैं किसी के साथ भी प्रयोग करना, इनका कोई रूप चेंज नहीं होना। या होगा भाई? कुछ नहीं होगा, जो कहते बने रहेंगे। किसी भी लिंग के साथ प्रयोग कर लो, किसी भी वचन के साथ प्रयोग कर लो, किसी भी काल में प्रयोग कर लो, कहीं भी चेंज इनमें नहीं होता। इसलिए ये अव्यय शब्द कहलाते हैं। तीसरे जो होते हैं उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक, इनमें शब्द आते हैं किंतु है, परंतु है, लेकिन है ना, किंतु परंतु लेकिन, है ना, ऐसे शब्द आएंगे। वो भी हमारे वाक्यों में प्रयोग होते हैं, वाक्यों में। और अक्सर दो वाक्यों को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? वो दो वाक्यों को जोड़ेंगे। मैं गया तो था पर वह नहीं मिला, किंतु वह घर पर नहीं था। मैं उससे मिलने गया तो था लेकिन, तो ये लेकिन, किंतु, परंतु ये वाक्यों में आते हैं। तो ये भी जो के त्यों बने रहते हैं, इनमें किसी तरह से आप चेंज नहीं कर सकते। तो इन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है ना। एक होता है हमारे
चौथे प्रकार का जो है अविकारी शब्द जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें कहते हैं हम विस्मय बोधक। क्या कहते हैं भैया? विस्मय बोधक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो चौथे प्रकार विस्मय बोधक अव्यय। ये भी अविकारी होते हैं भैया, इनमें कोई चेंज नहीं होता। देखो ये विस्मय बोधक जानते हो, जहाँ पे खुशी, गम, अतिहर्ष, शाबाशी वगैरह हम देते हैं ना, तो उसमें सब इनका प्रयोग होता है। जैसे अचानक मैच चल रहा, मैच में किसी प्लेयर ने बहुत अच्छा अपने खेल का प्रदर्शन किया तो एकदम आप बोलेंगे शाबाश, शाबाश बोलेंगे उसको। और कोई एकदम खुशी की बात आपके सामने आई तो बोलेंगे वाह वाह। तो ये शब्द इनके पीछे कैसे? शाबाश, शाबाश होगा ना, पहले दो लगे। हाँ हाँ हाँ, क्या बनाएंगे? हाँ देखो क्या लिखेंगे? शाबाश लिखेंगे, शाबाश। तो यहाँ ये लगाएंगे, ऐसे बनाएंगे उसको, शाबाश होता तो शाबाश। तो एकदम से निकलता। ये क्या होते हैं भैया? मन के एकदम तीव्र उद्वेग होते हैं, मन में से एकदम तीव्र उद्वेग होते हैं। इन्हें सोच समझ के नहीं बोला जाता, अचानक परिस्थिति दिखती है और एकदम वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वाह मज़ा आ गया, हा 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 हा। तो वाह वाह है ना। अच्छा कहीं दुख सा हो रहा तो एकदम सूचना गलत सी हो गई तो कहेंगे ओह ओह आ। ऐसे करके कहीं दुख वाली बातों में आ, ये हो जाता है। परेशानी हुई एकदम तो एकदम तभी एकदम आपके मन का उद्वेग प्रकट होगा, तीव्र होगा। ठीक। अच्छा किसी ने और खबर सुनाई बहुत अच्छी तो बोलेंगे अच्छा, आश्चर्य में अच्छा, और है ना ऐसे बोलेंगे अच्छा ऐसा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना, तो अचानक निकलता है। अच्छा ठीक है ना। ये सब चीज़ क्या होती है भैया? ये चेंज नहीं होते, ये किसी के साथ भी प्रयोग करो वो ये इसी रूप में प्रयोग होंगे। किसी को पुकारने में भी आप प्रयोग करते हो ना, अचानक को जा रहा बोले ओए, एकदम निकला, वो सोचे कोई दूर ना चला जाए तो आप बोलेंगे ऐसे अरे, क्या करेंगे अरे बोलेंगे एकदम। तो पुकारने में भी इसको एकदम प्रयोग करते हैं। तो ये वाले विस्मय बोधक अव्यय होते हैं, ये भी अविकारी होते हैं, ये चेंज नहीं होते। बात समझ में आई आपके? अच्छा भैया, इसके आगे जो मैं चौथे प्रकार से जो शब्द भेद करेंगे उन्हें हमने कहा अर्थ के आधार पे। किसके आधार पे? अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पे भी अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद। देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन्हें हम एकार्थी कहते हैं। एकार्थी शब्द, केवल एक ही अर्थ निकलेगा जिनका, जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ है और कोई दूसरा अर्थ है नहीं। जैसे मैंने पहले कहा था ना, खाट कहा था ना, खाट का मतलब एक ही चीज़ है बस, वही है चारपाई हमारी जिस पे हम सोते आदि हैं, वो उसी के लिए यूज हो रही, अकेले एक ही अर्थ है, उसका कोई दूसरा अर्थ है नहीं। साथ में जितने भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में नाम आते हैं, जैसे जापान है, एक शब्द बोला ना मैंने, वो एकार्थी है।
जापान है तो बस देश के लिए बोला जा रहा है। दिल्ली शब्द आपने बोल दिया तो आपको पता है दिल्ली कहते ही आपका बस एक ही अर्थ निकला कि भारत की राजधानी है वो एक ही नगर, वो नगर है, ठीक है ना, कोई दूसरा अर्थ तो नहीं है। जैसे हिमालय कहते ही आपने क्या समझा कि वो भारत की जो उत्तरी सीमा पर सब या दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, वो कोई दूसरा अर्थ तो नहीं लाए मन में, एकदम सीधे सीधे। तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष, किसी स्थान विशेष, किसी प्राणी विशेष, किसी है ना का नाम होता है, तो वो उसी के लिए यूज होते हैं वे शब्द, बाकी किसी के लिए भी उनका प्रयोग नहीं होता। तो ऐसे शब्द जो हैं क्या कहलाएंगे? एकार्थी, है ना भाई, एकार्थी होंगे, वो एक ही अर्थ निकलेगा। चाहे किसी देश का नाम देख लो, चाहे किसी है ना स्थान का नाम ले लो, किसी पर्वत का नाम ले लो, किसी नदी का नाम ले लो, वो सब जो हैं एकार्थी होंगे। गंगा कहते ही आपको क्या हो रहा होगा? एकदम गंगा वही भारत की पवित्र नदी है, दुनिया की सबसे पवित्र नदी माना गया था उसको, बल्कि उसको तो आदर से भारतवासी माँ के रूप में जानते हैं, गंगा मैया, माँ का दर्जा उसको दिया हुआ है। तो एकार्थी है सीधे मतलब। फिर होते हैं दूसरे, होते हैं इसमें अर्थ के आधार पे अनेकार्थी होते हैं। क्या होते हैं भैया? अनेकार्थी, जिनका एक से अधिक अर्थ हो, जिनका क्या हो? एक से अधिक अर्थ हो। जैसे आप लोगों ने एकार्थी और अनेकार्थी, अनेकार्थी में जैसे कर्ण शब्द है, अब ये एकार्थी नहीं है। क्यों? कर्ण माने कान भी होता है। कर्ण माने क्या होता है? कान। और महाभारत का एक पात्र भी था कर्ण, है ना, महाभारत का एक पात्र, ठीक। और कर्ण क्या है? वर्ग होता है ना, उसमें भी क्या होता है? एक भुजा, क्या होता है? वर्ग में भी एक कर्ण होता है ना, कुछ होता है। किसमें? रेखागणित में होता है, कहाँ होता है? लंब और आधार, उसको कहते हैं कर्ण। हाँ, तो कर्ण एक यानी कि किसमें? आपकी रेखागणित में उसका नाम आता है, नाप तोल में आता है उसको। तो इसके कई अर्थ हो रहे हैं, ठीक। इसी तरह आपके और शब्द भी आपको मिलेंगे इस तरह के। कैसे? जैसे एक शब्द है अंश। अंश में, अंश माने क्या होता है? भाग या हिस्सा, है। और दूसरा कोण में भी प्रयोग होता है ये, है ना, कितने अंश का कोण है जी, होता है ना, वो उसमें भी प्रयोग होता है। और अंश माने कंधा भी होता है। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे, उनको आप अनेकार्थी, जिनके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों की कैटेगरी है पूरी। आप उसको, तीसरा क्या है? जब मैं इनको अलग अलग पढ़ाऊंगा फिर बाद में, तो आपको बहुत सारे शब्दों की एक लंबी सीरीज होगी, ताकि क्योंकि वहाँ तो पूछेगा ना, उनमें फिर बताऊंगा। अब तो मैं यहाँ एक होते हैं समानार्थी। समानार्थी यानी कि आप उन्हें मानते हैं पर्यायवाची, समान अर्थ देने वाले समानार्थी होते हैं। जैसे सूर्य का समानार्थी शब्द कोई और भी प्रयोग हो रहा होगा। भानु है, भास्कर है, दिनकर है, दिनपति है। तो ये किसके? सूर्य के
समानार्थी हैं। सारों का अर्थ क्या निकल रहा है? सूर्य। दिनकर, दिनपति, दिनेश, सारा वही हो रहा है। अच्छा, ऐसे ही पानी के बहुत सारे आप लोग नाम जानते हैं, वो उसी का समान अर्थ दे रहे हैं। किसका अर्थ दे रहे हैं? पानी का। नीर, तोय, वारी, जल आता है ना, तो ये पर्यायवाची आपके समानार्थी कहलाते हैं। जब कोई शब्द के समान कोई दूसरा भी शब्द हो जो एक ही इसी जैसा अर्थ दे रहा हो, तो वो समानार्थी हो जाएगा। पृथ्वी का समानार्थी बताओ, यानी पर्यायवाची बताओ। आपको वहाँ वो कहते हैं पृथ्वी का समानार्थी है, तो उन्हें रख रखा होगा वहाँ पे, एक ऊपर क्वेश्चन करके वो रखा हुआ होगा। फिर है विपरीतार्थी। क्या है? विपरीतार्थी, यानी कि विलोम। विलोम शब्द कैसे होते हैं? विपरीत देंगे, जो किसी शब्द का विलोम बताते हो। ऐसा है, जैसे दिन तो रात, तो दिन का विपरीत क्या हुआ? रात। अच्छे का क्या हुआ? बुरा, है ना। खरे का खोटा, हाँ। पतले का मोटा, लंबे का छोटा। तो जोड़े वाले शब्द आएंगे इस तरह के, जोड़े में बोलते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अधिकांश वे शब्द जो जोड़े से बोल रहे होते हैं, है ना। खरी खोटी, खरी सुना है, खरी खूब खरी खोटी सुनाई। खरे का मतलब जानते हो? यानी जो पवित्र, सही, शुद्ध है, और खोटा वो जिसमें गड़बड़ है, मिलावट है। खरा सोना, खट, हाँ भैया। समान, ये विपरीतार्थी है। हाँ बोलो। विलोम शब्द वे हैं जो किसी शब्द का विपरीत अर्थ देते हो। हाँ, क्या चीज़? देखिए, अनुलोम और प्रतिलोम। अनुलोम का होता है प्रतिलोम, और विलोम का भी वही प्रतिलोम, यानी विपरीत। एक ही बात है। अनु कहते हैं, अनु माने पीछे, यानी उसके जैसा, वो तो कोई समान हो, और वो उस विपरीत हो जाएगा प्रतिलोम। विलोम का वही वी, तो प्रतिलोम ही हो जाएगा उसका। अनुलोम तो क्या है? वो समान के लिए प्रयोग होता है, और उसका होता है विपरीत, प्रतिलोम। तो बहुत सारे ये हो गए आपके, 4 प्रकार के हो गए। एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विपरीतार्थी। ठीक, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? अर्थ के आधार पे थे। तो शब्दों की विभिन्न कैटेगरी आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी तो और आगे पढ़ने वाले हैं, जिनमें आप संधि शब्द होते हैं, समास शब्द होते हैं, और वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं, वो भी आप पढ़ेंगे। तो आपने जाना 4 प्रकार से हमने शब्द भेद किए। एक उत्पत्ति के आधार पे 5 हुए, रचना के आधार पे आपके 3 हुए, विकार के आधार पे आपके 4 हुए थे, और अर्थ के आधार पे भी आपने 4 प्रकार के शब्दों को चुना। ठीक है, तो ये शब्द भेद आप लोगों के बताए जा रहे हैं। अच्छा, अब पढ़ना क्या है मैन? ये तो सब धीरे धीरे आप लोगों ने इतना में जान लिए, लेकिन हम पढ़ेंगे फिर अब संज्ञा से। किसे पढ़ेंगे? संज्ञा के, क्योंकि जो हमारे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, और ये विकारी, ये हमें पढ़ना है, इनको पढ़ेंगे। तो अब आप हेडिंग लगा लें, संज्ञा। तो संज्ञा शब्द को आप पढ़ने वाले हैं, और वहाँ पूछेगा कि विकारी शब्द है, तो आप संज्ञा भी उसमें विकारी है। संज्ञा कैसा शब्द है ये पूछ लेता है ना, तो आपको विकारी, अविकारी, या यौगिक, या रूढ़ शब्द कौन सा है, तो आप उसको विकारी में ढूंढ लेंगे कि वो विकारी है। संज्ञा क्या है? विकारी शब्द है, इसमें विकार हो जाता है, अर्थात इसमें परिवर्तन हो जाता है। आप सोचेंगे जी कैसे हो जाता है? जैसे भारत शब्द आया तो आपने उससे भारतीय भी बना लिया, बना लेते हैं ना, भारत से भारतीय, तो ऐसे हो जाता।
तो संज्ञा, संज्ञा का मतलब है नाम, नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी हुई है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाम संज्ञा है। जितने भी नाम हैं किसी भी चीज़ के, चाहे व्यक्ति के हों, वस्तु के हों, स्थान के हों, प्राणी के हों या भाव आदि के हों, वो सब संज्ञा हैं। तो संज्ञा क्या है? नाम को संज्ञा कहते हैं। एक बात आपके माइंड में फिट हो जानी चाहिए, नाम को ही संज्ञा कहा गया है, नाम संज्ञा है। सर आप अंग्रेजी में भी उसकी वो पढ़े हैं, है ना, नाउन इज़ द नेम। भाई नाउन तो जो है वो नेम है ना, तो अब ऐसे इसमें हमें हिंदी में आप जान लो कि नाम ही संज्ञा है। और वहाँ फिर प्रश्न पूछता है कि हिंदी में संज्ञा कितने प्रकार की होती है। क्या कहेगा मैंने? हिंदी में पूछेगा वो। अगर हिंदी का नाम लिख के पूछ रहा है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो उसमें अंतर है। अगर हिंदी में कह पूछ रहा है वो, तो आपको बतानी है 3। हिंदी में कह के पूछ रहा है तो 3 होती हैं। यानी फर्स्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दो, जातिवाचक संज्ञा। और 3, भाववाचक संज्ञा। ये हिंदी में है। 3 संज्ञाओं का जिक्र हिंदी में आता है। बाकी और भी आप लोगों ने जानी होंगी, पर वो उसे आप, अगर वो हिंदी में कह रहा है तो 3 ही बतानी है। अगर वो कह रहा है संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो अब उसने हिंदी का विशेष नाम नहीं जोड़ा उसमें, तो फिर 5 बतानी है। चौथी कौन सी है? द्रव्यवाचक। और 5वीं समूहवाचक। ये है इसका। देखो हिंदी में मैंने बताया, अगर वो हिंदी का नाम लिख के कह रहा है कि हिंदी में संज्ञा के भेद होते हैं, तो आपको फिर क्या बताना है कि 3 होते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारी जातिवाचक में ही आते हैं। ये बाद में जो मैंने जोड़े ना, चौथा और 5वें नंबर वाला, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा में ही जोड़े हुए हैं हिंदी में। अंग्रेजी से ये आए हैं। अंग्रेजी में 5 हैं नाउन के प्रकार, जब आप ढूंढेंगे, ठीक है ना, तो उनमें ये द्रव्य वाली भी आती है और आपकी है। अब इसी वजह से कंपटीशन में इनको भी जोड़ दिया गया है। तो लेकिन जब वो हिंदी का नाम लेके पूछे कि हिंदी में कितनी होती है, तो 3 ही बतानी है। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 3 नहीं, 3। और नाम ना ले, हिंदी का जिक्र ना करे और कह रहा संज्ञा कितनी होती हैं, तो फिर 5 बतानी है। वहाँ नंबर वो आएगा ना उसका ऑप्शन। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम होगा, स्थान विशेष का नाम होगा, है ना, किसी प्राणी विशेष का नाम होगा, वस्तु विशेष का नाम होगा। जैसे अब मैंने बताया किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, जैसे सुभाष चंद्र बोस। नाम दिया हुआ है ना, उनका नाम दे दिया। महात्मा गांधी, है ना, सरदार भगत सिंह, सरदार पटेल, तो नाम दे रहे ना। तो ये किसका है? किसी मनुष्यों का, मानव का, प्राणी का दे रहे हैं आप, तो ये नाम दे दिया, तो ये हुआ फिर व्यक्तिवाचक। अगर मनुष्य कहते, है ना,
मानव कहते तो वो फिर जाति में आ जाता। जब हम उसका नाम ले रहे हैं, अच्छा स्थान विशेष मैंने बताया, जैसे हमारे मेरठ को ही ले ले तो स्थान विशेष का नाम है यो, इसी के लिए यूज़ हो रहा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे हमने कहा अरावली, तो किसी भारत का एक पर्वत है ना अरावली, उसके लिए विशेष रूप से कह रहे हैं हम। जैसे हमने कहा गीता या वो रामचरितमानस, रामचरितमानस, इसका मतलब पुस्तक है यो, नाम बोल दिया इसका। ए भाई रामचरितमानस पुस्तक है, श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत लिख दिया ना उसको, तो ये पुस्तक का नाम लिख रहे हैं आप, स्थान का नाम लिख रहे हैं, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, काहे में आएंगे ये, फिर ये व्यक्तिवाचक में आएंगे। अच्छा यदि यहाँ वो क्या कहें, पर्वत लिख दे, नदी लिख दे, है ना, सागर लिख दे, इसका मतलब पता नहीं कौन सा है, बहुत सा, इनकी तो पर्वत बहुत है, अर्थात इनकी पूरा समूह का समूह है, कैटेगरी है इनकी तो पर्वतों की। लेकिन जब नाम ले रहा वो, जैसे मैंने बताया ना अरावली है, हिमालय है, सतपुड़ा है, या और अन्य पर्वतों को, रॉकी है, कहाँ है रॉकी, है ना, उत्तरी अमेरिका का, ऐसे ही। अच्छा सागर में उसने ले रहा, वो अरब सागर कह रहा है, तो फिर वो क्या पहुंच जाता है, व्यक्तिवाचक, और सागर कह रहा है तो वो जातिवाचक में है। झील है कोई, उसका नाम ले रहा, जैसे चिल्का झील है, ठीक है, या राज्य आपका उड़ीसा, उसका नाम ले रहा, तो व्यक्तिवाचक, और अकेले राज्य कह रहा तो फिर आपका जातिवाचक है। जहाँ नाम ना खोल करके बता रहा हो, पूरे समूह की बात कर रहा हो, तो वहाँ पे आपका ये हो जाएगा। जैसे आपने ये हो गए ना सब प्राणी विशेष में, जैसे पशु लिख दिया आपका, तो पूरे पशु जाति में रहेंगे, ठीक है। अच्छा यदि यहाँ पे चेतक लिख देते हैं हम, एक घोड़ा था राणा का, है ना, घोड़ा लिखे तो जाति, अगर चेतक लिखें तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा, तो यहाँ उसे हम ऐसे हटा दें, ठीक है भैया, नाम उसका ले रहे हैं तो जाति को भी आप समझ गए। अच्छा भाव में क्या है, जो देखिए हमने रस पढ़े हैं, रस पढ़ते हो ना, पढ़े हैं रस, उसमें एक अस्थाई भाव होते हैं, नौ रस होते हैं, तो 9 ही अस्थाई भाव होते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो एक और कुछ आपने देखा होगा, जैसे शत्रु जो है वो हमारा जातिवाचक शब्द है ना, शत्रु एक जातिवाचक शब्द है, लेकिन यदि शत्रुता उसमें जोड़ दोगे तो शत्रुता बन जाएगा भाववाचक। मित्र जातिवाचक होता है ना, लेकिन उसमें अगर ता जोड़ देंगे तो मित्रता बन जाएगा, ठीक है। शत्रुता, मित्रता, स्वतंत्र का एक भाव होता है, लेकिन स्वतंत्रता वो भाववाचक बना लिया ना आपने। अच्छा भाव ये हो जाएगा। आपका क्या है, जैसे लड़ाई है, लड़ाई होगी, लड़ना क्रिया है, लेकिन उससे क्या बना लिया आपने, लड़ाई। अच्छा तो भाववाचक संज्ञा में भाव होते हैं। अच्छा क्रोध क्या है, भाव है, क्रोध क्या है, भाव है। अपना शब्द लिखते हैं हम तो वो सर्वनाम है ना, लेकिन अपना तू लिखेंगे तो भाववाचक हो जाएगा ना, अपना तू होता है, तो आप भाववाचक संज्ञा को समझ रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ भाव के साथ प्रयोग हो जाता है। अब द्रव्य में क्या होता है, देखिए जितने भी पदार्थ हैं हमारे, पदार्थ
उनके 3 रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो ये जो ठोस भी और द्रव भी जो हमारे पदार्थ है ना, और उसमें क्या है, धातु और द्रव दोनों, वे सब आपके द्रववाचक में आएंगी। क्या क्या आएंगे? एक तो आपकी धातुएं और आपके जो द्रव हैं, गैस वगैरह है जिनमें, जल भी आपका उसमें है ना, उसके भी 3 रूप हो जाते हैं जल के भी। भाई ठोस भी है, बर्फ़ के रूप में होता ना। अच्छा, पानी के रूप में वो द्रव है, लेकिन भाप के रूप में वो गैस है, हो जाती है ना वाष्प के रूप में जब ऊपर। तो जितने भी आपके लोहा है, सोना है, चांदी है, ये द्रव हैं, इनको ठोस और द्रव में बदल लेते हैं। तो ये सब जो धातुएं होती हैं वे उसमें आएंगी द्रववाचक में। आपका दूध भी वही है, द्रववाचक में रहेगा। आपका घी भी, तेल भी, ये सब द्रववाचक हैं, है ना। जो इस तरह के आपके पदार्थ हैं वो उसमें आ जाएंगे। कौन सी? हाँ, जैसे कोयला हमारा है, ठोस पदार्थ है ना, तो मैंने कहा धातु नहीं है, वो अधातु में आता है। विज्ञान पढ़ते हो ना, वो नहीं है, खदान से खोद रहे हो, पर वो क्या है पदार्थ, वो हमारा नहीं, उसमें वैसे पदार्थ है वो, तो उसे वो पत्थर वाले उसमें आता है ना। पत्थर कहाँ होते हैं, वो आपके जातिवाचक में आ जाएगा। हाँ, वो उसी में आएगा, क्योंकि वो उस तरह से होता है। अब ये तो सब आ जाएगा, पानी वगैरह सब हो गए। अब आता है समूहवाचक में। समूह में हमारे जहाँ पे, यानी जिनमें एक के स्थान पे अनेक का बोध हो रहा हो, एक ना हो, समूह का ज्ञान हो रहा हो। जैसे हमारी कक्षा ही है, क्या है इसमें? कक्षा है, ये आपकी समूह है। सभा हुई, सभा जिसे कहते हैं, यहाँ वहाँ एक नहीं होगा कोई, वहाँ पे इसका मतलब एक से ज़्यादा का समूह है। जैसे टोली शब्द बोल देते हो, मंडली शब्द बोल देते हो, मंडली। और जैसे काफिला शब्द है, जैसे आपकी दर्जन, दर्जन बोला, केला आप लेते हो तो बोले दर्जन में 1 दर्जन केला देना, इसका मतलब वो समूह है। जैसे आपका गुच्छे हैं, चाबी का भी हो सकता है, आपका अंगूर का भी हो सकता है, ठीक है ना, वो समूह में आएगा। कहाँ आएगा? जैसे गुच्छा शब्द है, छत्ता है, छत्ता मधुमक्खियों का होता है, ततैयों का भी हो जाता है ना। ये समूह है, वहाँ एक नहीं है, वहाँ बहुत सारे हैं, ठीक। आपकी सेना है, पुलिस है, ये क्या है? समूह है, ठीक है भाई। और मैंने बताया मंडली है, गाने बजाने वालों की। टोली शब्द आता है, वो भी समूह है।